सभी को गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पर। आज के कुछ टॉपिक लाए हैं हम हिंदी की पेडागोजी पर, जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं या मॉक टेस्ट मानो। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे कि हिंदी की देखिए, जो आपका सीटेट का जो पेपर तैयार होता है 15 के होता है। यानी जैसे आपका सीडी भी है, सीडी में 15 की पेडागोजी, हिंदी में 15 की पेडागोजी। अब इंग्लिश या संस्कृत की बात कर लें तो 15 की पेडागोजी, मैथ में पेडागोजी, ईवीएस में पेडागोजी। 15 की पेडागोजी और 15 के आपके सिद्धांत से रिलेटिव या उनके प्रतिपादक किसने क्या विचार रखे हैं। इस टाइप से आपका एक यानी कि 150 का पूर्णांक, 15 की पेडागोजी, 15 के आपके यानी कि लेखक के विचार, थिंकर क्या है, उनके विचार क्या रहे, उनके सिद्धांत क्या है। देखिए, जो लेखक होते हैं उनके विचार ही हम लोग पढ़ते हैं कि किसने क्या दिया। पावलोव का क्या विचार था या थार्नडाइक का क्या विचार था। जब जब पावलोव ने कितने विचार दिए, थार्नडाइक ने कितने विचार दिए, ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं और आ रहे हैं। सीडीपी में 15 की, अगर सीटेट की बात कर ले तो सीटेट में 15 पेडागोजी, 15 में ये चीज़ होगी तो आपका कितना हो गया, 30% होगा इसमें। तो पेडागोजी बहुत इजी है, सिर्फ पेडागोजी थोड़ा सा ध्यान लगाना, बाकी कुछ नहीं है। पेडागोजी से ही आपका सही क्लियर हो जाएगा। अगर सीटेट बात करें तो पेडागोजी से कितना होगा, 75 की नंबर हो गए आपके। देखिए, पहले प्रश्न बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होती है। देखिए, प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होती है। सरल पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्यकारों को साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुशासित कक्षा, या निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण मतलब संप्रेषण जो शब्द है यहाँ पे, आवाज़ स्पष्ट, आवाज़ का तालमेल सही होना चाहिए, और जो आपका वातावरण है वहाँ का इन्वायरमेंट सही होना चाहिए। ये शब्द यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो हम किसको, सरल पाठ्य पुस्तक ये तो हो नहीं सकता आपका, और बाल साहित्यकारों का साहित्य ये भी नहीं हो सकता। चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा नहीं, सब बच्चा पढ़ सकता नहीं। तो ये आपका सही है, डी ऑप्शन ठीक है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे पहली शर्त है आपकी निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। पहला प्रश्न का डी। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी बच्चों को क्या है। अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, प्रोत्साहित दो शब्द आया, 2 बार प्रोत्साहित पूछ लिया। तो प्रोत्साहित तो ये हम इसको तो हम कर नहीं सकते। आप टिक करिए कौन सा है, जल्दी आप टिक करिए। देखिए, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित तो करना नहीं हो सकता। पुरस्कृत ये भी निगेटिव शब्द है, पुरस्कार नहीं दे सकते, ये भी निगेटिव है। प्रोत्साहित नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, 20 का टिक कर लेते हैं। भाषा प्रयोग में अवसर देना, ये आपका पॉजिटिव शब्द है, अवसर जरूर दे सकते हैं, मगर प्रोत्साहित हम नहीं कर सकते। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र की विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान होता है। देखिए, भाषा का ज्ञान मतलब जब बच्चा जिस क्षेत्र में रहता है उसी की भाषा ज़्यादा बोलता है। वही रिपीट दोस्तों में बोलना चालना, परिवार में, सब चीज़ बच्चा कहाँ सीखता है, अपने परिवार से, अपने समाज से ज़्यादा सीखता है भाषा। तो इसमें बाल साहित्य की पुस्तकों का,
विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिका होगा या विभिन्न प्रकार की कविता होगा। टिक करिए आप लोग जल्दी। तो कौन सा सही होगा? पुस्तक ये तो नहीं हो सकता, समाचार ये भी नहीं हो सकता, विभिन्न पत्रिका की कविता ये भी नहीं हो सकता। तो इसका बी हम टिक कर लेते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की संस्कृति और गतिविधियों। तो ये संस्कृति गतिविधियाँ क्या है? जो हमारे आसपास का संस्कृतियाँ हैं, भाषा है, बोलचाल है, उसी से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र की भाषा से ही होता है। बच्चा जहाँ पे जन्म लेगा वहाँ से ही बच्चा उस भाषा को सीखेगा। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? पहली दूसरी कक्षा में बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत गलत है। स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वेद नहीं है। क्या है इसमें? तो ये स्वीकार्य है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। पांचवा प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता अपने कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़ाकर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन कहानी पढ़ाकर सुनाती है और इस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, या पढ़ने मौखिक व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, या कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास का अवरुद्ध करती है। तो हम इसकी क्या कहेंगे? पाँचवें का। सुनीता अपने शिक्षक, जल्दी आप टिक करिए पाँचवें का। तो हम अगर पाँचवें की बात की जाए तो पाँचवें का आपका बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि पढ़ने में मौखिक वैभाविक का विकास हो रहा है। बाकी सुनीता अपने शिक्षक को, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। छठे प्रश्न की बात करते हैं। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की ओर को आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की ओर को आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। जटिलताओं नियमों में, चुनौतियों अवसरों में, चुनौतियाँ प्रचलनों में, या जटिलताओं मानकों में। छठे का आप लोग टिक करिए। तो इसको हम टिक कर लेते हैं। इसका आपका छठे का डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जटिलताओं को मानकों में। सातवें प्रश्न, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित थे। देखिए, ये इस टाइप का सिद्धांत पूछिए, सिद्धांत कौन थे? सभी को मालूम होगा, वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर, चैम्स्की। तो सातवें का टिक कर लेते हैं, सभी को मालूम होगा। इसका डी है चिस्पेंसी। बस भाषा से ही, भाषा के सिद्धांत पर ही प्रतिपादक दिया करते थे। तो कौन थे? चैम्स्की। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है।
या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभत ऐसा करती है, क्या कारण है? अरुचि है, अज्ञानता है, लापरवाही है, डिस्ग्राफिया है। 8 में का तो इसको हम क्या कहेंगे? सभी को आप टिक कर लिया होगा। डी आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया। 9वां प्रश्न, भाषा का मनुष्य की के साथ गहरा संबंध है। भाषा मनुष्य के साथ गहरा संबंध है होता है और मनुष्य के वैचारिक व्यापार, आत्मीयता विचार, व्यावहारिक व्यवहार या आत्मीयता व्यवहार। 9वें प्रश्न का टिक करिए आप। भाषा का मनुष्य के साथ कैसा गहरा संबंध होता है, इसका क्या है? तो 9वें की बात कर लेते हैं। व्यावहारिकता व्यवहार नहीं, इसका हम होता है बी ऑप्शन सही है, क्योंकि आत्मीयता विचार मनुष्य के और भाषा के साथ गहरा संबंध होता है। 10वां प्रश्न, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए। बहादुर बित्तो का कहानी को शीर्षक दीजिए। बहादुर बित्तो संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। 10 का कौन सा ऑब्जेक्ट सही है, आप लोग टिक करिए। तो 10 की बात कर लेते हैं। बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि कौन सा सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन ठीक है, कर लेते हैं इसका, क्योंकि बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। 11वां प्रश्न, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ निर्माण, उच्चारण शुद्धता, तीव्र गति, शब्द पढ़ना। शब्द पढ़ना। पढ़ने की कुशलता सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या? अर्थ निर्माण, उच्चारण शुद्धता, तीव्र गति या शब्द पढ़ना सही से। 11वें का तो हम बात कर लेते, टिक कर लिया होगा आपने, इसका आपका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि अर्थ का निर्माण बहुत जरूरी है। कोई से शब्द पढ़ा उसका अर्थ क्या है, शब्द क्या कह रहा है, ये बहुत जरूरी है। 12वां प्रश्न, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार क्या है? बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चे द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर प्रश्नोत्तर या परस्पर अंतक्रिया। 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, आप लोग जल्दी टिक करिए। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि परस्पर अंतक्रिया। 13वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक है? सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बल साहित्य पढ़ने के अवसर थे। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए और बच्चों को केवल भाषा की कठिन पुस्तकें ही दी जाइए। नहीं, यह तो नहीं हो सकता। 13वें का आप टिक करो। तो इसका आपने टिक कर लिया होगा। देखिए बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चों के विभिन्न प्रकार का बल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। 14वां प्रश्न, पोर्टफोलियो मदद करता है। पोर्टफोलियो मदद करता है बच्चों को भाई युक्त वातावरण देने, कार्य को संचित करने का समझ की जानकारी देने या क्रमिक प्रगति का आकलन करने। पोर्टफोलियो मदद करता है। 14वें प्रश्न की बात चल रही है, क्या है इसमें? क्रमिक गति का आकलन करना। डी ऑप्शन ठीक है इसका। 15वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। रूपा
चौथी कक्षा में पढ़ती है। उन्होंने गुजराती लोक तथा मुक्त की मुक्त पढ़ने बाद बच्चों में पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में कई बैन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? बहुभाषिकता को संबोधित करना, सभी बच्चों को अवसर देना, अन्य भाषाओं को जानना, अभ्यास प्रश्नों को करवाना। क्या होगा? टिक करिए आप लोग जल्दी। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि बहुभाषिक को संबोधित करना, सभी बच्चों को अवसर देना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न। हमने 15 प्रश्नों की पीडीएफ बनी हुई है, हमारे बना रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, बात करेंगे पहले प्रश्न की। कक्षा 6 में जो कविता नाम की लड़की है, शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न विभिन्न शब्दों का प्रयोग करती है, विभिन्न विभिन्न भावभूमि है, विभिन्न विभिन्न समास है, विभिन्न विभिन्न छंद है। आप लोग टिक करिए, क्या होगा इसका? तो हम बात कर लेते हैं इसकी। तो इसका आपका दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न भावभूमि है वो। ये तो नहीं होगा 6 में, ये भी नहीं चीज़ होगा, ये चीज़ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, भिन्न भिन्न भावभूमि है कक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरे प्रश्न की। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? खान पान के मामले में स्थायित्व का अर्थ, खान पान बदलाव में कौन से फायदे हैं, खान पान लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों, और घर में बातचीत करके घर में बनाने वाले पकवानों के बनाने की प्रक्रिया बताइए। तो दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इस पर कौन सा आपको टिक करिए। तो आप इसकी बात कर लेते हैं। दूसरे का आपका चौथा सही है, क्योंकि घर में बातचीत करके घर में बनाने वाले पकवानों के बनाने की प्रक्रिया बताइए। तीसरे प्रश्न बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चों के का सबसे समृद्ध संसाधन समाधान मानती है। अस्मिता, व्यक्तित्व, व्यवहार, व्यवसाय या भाषा। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो तीसरे का आपका दूसरा व्यक्तित्व। चौथा प्रश्न, भाषा स्वयं में एक व्यवस्था, सरल, जटिल, नियमबद्ध या तार्किक। क्या है भाषा स्वयं में? तो स्वयं में भाषा क्या है? एक नियमबद्ध है। तीसरा टिक कर लेते इसका। पांचवा प्रश्न, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी प्रश्न निर्माण, अवलोकन करना, बातचीत करना या स्रोत लेखन करना। 5वें का। तो हम 5वें की बात करें तो 5वें का चौथा प्रश्न सही, कि स्रोत लेख। छठे प्रश्न की बात करते हैं। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्वों का सर्वाधिक महत्व देंगे? परी कथा, राजा रानी, रहस्य रोमांस या पशु पक्षी। छठे का टिक करिए आप लोग। तो छठे का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि रहस्य रोमांस। सातवां प्रश्न, नाटक और एकांकी पढ़ने या पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? उच्चारण शुद्ध, नाटक के शास्त्रीय तत्व, मौन पाठन या संवाद अदायगी। 7वें का। तो 7वें का आपका चौथा, संवाद अदायगी।
8वां प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रोचक और सौहार्दपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी क्या है? कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, कहानी कविता की पत्तियां देखकर लिखना, टीवी धारावाहिक के नाम लिखना। तो 8वें प्रश्न की बात करते हैं तो 8वें का आपका पहला ऑप्शन सही है, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। 9वां प्रश्न, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों को सुंदर लेखन के प्रति प्रेरित करते हैं, जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जिनके उत्तर यथा शुद्ध होते हैं। 9वां प्रश्न, तो 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9वां का आपका पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि बच्चों को। 10वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करना, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना या समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। 10वें प्रश्न, तो 10वें प्रश्न को टिक करिए आप लोग जल्दी। तो 10वें का आप टिक कर लेते हैं। 10वें का दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों को परिचित कराना। 11वां प्रश्न, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों में छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। ये प्रश्न बाहर की दुनिया और कक्षा से जोड़ता है, बच्चों के लिए बहुत कठिन है, बच्चों को ठंडे पे पीने की प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है। 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, सभी ने टिक कर लिया होगा। 11वें का यह है कि ये बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। 12वां प्रश्न, एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का ये अंश पढ़ने के दौरान के विशेष संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? उच्चारण है, अवबोध है, अनुत्तन है, लिखने हैं। 12वें का तो मुरली वाला उसने पढ़ा हुआ था, क्या है? अनुत्तन है। आपका तीसरा ऑप्शन सही है 12वें का। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? शब्दकोश में टिक करिए आप लोग जल्दी। तो बात कर लेते हैं। कौन सा आएगा इसका? टिक कर लेते। तो ये पहला आएगा इसका, 13वें का पहला। 13वें का पहला है मिस्त, सिमत। 14वां प्रश्न, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य, भाषा का परिवेश, भाषा की प्रवृत्ति। तो हम बात कर लेते हैं 14वें का तीसरा, भाषा का परिवेश। ये रहे दोस्तों आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज जो भी आपको एक पसंद आएंगे। अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम डिस्कशन मिल जाएगा, जो आपको पीडीएफ वगैरह जो हम करा रहे हैं पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अधिक से अधिक जो भी मित्र हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम बॉक्स डिस्क्रिप्शन से इसके नीचे मिलेगा आपको। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, फिर मित्रों के पास। जल्दी मिलेंगे दूसरी क्लास में। टेक केयर दोस्तों, खुश रहो, खुशहाल रहो, अपना ध्यान रखना। सर्दियाँ बढ़ रही है, कुछ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कुछ हम आपको एक नोटिफिकेशन लेकर आपके लिए कुछ बताएंगे दूसरी क्लास में, जिसमें टीजीटी पीजीटी के बारे में कुछ जानकारी देंगे। आप जब तक बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाय दोस्तों, टेक केयर।